इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो मुझे लगता है कि वो डर रही है कि इलेक्शन करवाएंगे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई महसूस करते हैं वो, इसलिए हम समझते हैं कि चुनाव नहीं करवा रहे हैं। माहौल नहीं है उनके पक्ष में, उनके ये माहौल उनके खिलाफ होता चला जा रहा है। इलीगल माइनिंग जो है वो एक जो है वो जुर्म है, उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। हमेशा से जो काम है वो ईमानदारी से हो, और ये मेरा एक मानना है कि हमेशा हम ईमानदारी से काम करने के फेवर तो में। अगर बेईमानी से होगा, लोग देखेंगे तो संदेश क्या जाएगा कि ईमानदारी की वैल्यू नहीं है, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, जल्दी अमीर बनने की। ये तो बेईमानी जो है इसी की वजह से जो है क्राइसिस पैदा होते हैं, इसी की वजह से जो है हर एक जो है ये प्रॉब्लम मुश्किलात पैदा होते हैं। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी मोहर ए के मेंबर मोहम्मद इजराइल जी इस समय हमारे साथ हैं। डीडीसी काउंसिल की रिव्यू बैठक भी हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है? आज की मीटिंग जो है ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कपैक्स बजट जो है डीडीसी बीडीसीज पीआरआईज का जो है, और उसके अलावा जो यूटी कंपोनेंट का बाकी सब का जो है वो उसके लिए रिव्यू मीटिंग थी। उसके जो आज एस्टिमेट्स वगैरह बन रहे हैं, उसके जो टेंडरिंग हो रही है उसके ऊपर शिकायतें भी थी कुछ मेंबर्स की, या फिर सारे संतुष्ट थे? देखिए, बहुत सारे कामों को लेकर छोटी मोटी शिकायतें थी। बहरहाल अभी शिकायतों का वक्त नहीं है। अभी तो ये चीज़ है कि किस तरह से टेंडरिंग हो, किस तरह से हमारे जो काम हैं वो आए, और उस सिलसिले को लेकर के ये एक मीटिंग थी उसके बीच में। और अभी तक जो पाया गया है, चलो टेंडरिंग का जो है वो ठीक ही काम चल रहा है। एक बात है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, अपना जो आरईडब्ल्यू का जो स्टाफ है वो कम है। आरोप भी लगाए थे पिछले इंटरव्यू में आपने। जी बिल्कुल। उसके बाद कुछ हालात सुधरे या वैसे के वैसे? कुछ ना कुछ हमें लगता है कि शायद ये महसूस हुआ है। देखिए, मैं तो ये गवर्नमेंट का कहूँगा कि गवर्नमेंट का किसी भी सेक्टर में कहीं भी चले जाते हैं स्टाफ है ही नहीं है। हम अगर एजुकेशन की बात करें वहाँ स्टाफ नहीं है, हम क्या नाम है हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें वहाँ नहीं है, हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं कमियां हैं, स्टाफ की कमी है। और बदौरा नाले में इलीगल माइनिंग हो रही है, खबर भी हमने चलाई थी, देखिए आपने, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, बहरहाल आपकी खबर मैंने नहीं देखी है। इलीगल माइनिंग जो है वो एक जो है वो जुर्म है, उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। और जो भी जिस तरह से जो हमारे लीगल जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना जो है ये ज़रूरी है। हमारे लोगों को भी नहीं ब्लॉक करना खुलना चाहिए जल्दी। और ब्लॉक जो है उनकी टेंडरिंग जो है वो टाइम पर होनी चाहिए, और उनके जो छोटा ब्लॉक है उसको उसी तरह से करने उसी इलाके के ठेकेदारों को मिल जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो है उसके चोरी नहीं होनी चाहिए। तो चोरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा जो है काम होना चाहिए। चोरी हो रही है शरेआम के फेवर में रहते हैं कि हमेशा से जो काम है वो ईमानदारी से हो, और ये मेरा एक मानना है कि हमेशा हम ईमानदारी से काम करने के फेवर तो में। अगर बेईमानी से होगा, लोग देखेंगे तो संदेश क्या जाएगा कि ईमानदारी की वैल्यू नहीं है, बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, जल्दी अमीर बनने की। ये तो बेईमानी जो है इसी की वजह से जो है क्राइसिस पैदा होते हैं, इसी की वजह से जो है हर एक जो है ये प्रॉब्लम मुश्किलात पैदा होते हैं। आज की मीटिंग में मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि आज की मीटिंग में मैंने ये बात रखी थी। मैं अपना डीएलसी कमेटी जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट की उसका मेंबर हूँ, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है। तो उसके बारे में आज तक जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके बीच में जो एसटी फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो लोग हों या ट्रेडिशनल अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो लोग हैं, और उनका जो जहाँ तक राइट बनता है जो फॉरेस्ट में जो उनका वो डिपेंड करते हैं सारा जो फॉरेस्ट पर, तो उसका जो है जो उनकी फाइलें जो हैं वो अभी तक यहाँ पर बहुत उसकी प्रोग्रेस कम है। तो इसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, और यहाँ पर चाहे वो जंगलात का डिपार्टमेंट हो चाहे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, उनकी जॉइंट वेरिफिकेशन की वजह से बहुत सारे ये काम बकाया रहे हुए हैं। इसके सिलसिले में मैं पूरी एक तफसील से लोगों को अवेयर करने के लिए मैं आपके साथ कभी ना कभी इस पर तफसील के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि हमारे लोगों तक ये बात पहुँचे और किस तरह से हमें इसको करना चाहिए, किस तरह से फाइलें तैयार करके किस तरह से करनी चाहिए, इसके लिए हमारे सब लोगों को भी होने चाहिए। और एक ये भी मैं डाउट दूर कर देता हूँ कि यहाँ पर कभी ये समझा जाता है कि सिर्फ एसटी लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है। जरूर फर्क तो है उसके बीच में कि एसटी वालों को उसमें क्या सुविधा है, ना ज्यादा नहीं मिलेगी, सब लोगों को एक जैसी मिलेगी। उसमें सिर्फ एक टाइम पीरियड की बात है, उसमें थोड़ा सारा उनको जो रिलैक्स है उसके बीच में, बाकी तो सारा का सारा एक जैसा ही है। अभी डेवलपमेंट का जहाँ तक हम कहेंगे, अभी डेवलपमेंट का बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, सुनवाई नहीं होती है।
बहुत सारे काम हैं कि हम लोगों की मर्जी जो चुने हुए डीडीसी, बीडीसी, पीआरआईज जो है उनके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से हम अगर कहेंगे उनके हिसाब से नहीं हो रहा है। जी चलिए, हमने पूर्व मंत्री अब्दुल गनी मलिक जी से भी बातचीत की और उन्होंने विधानसभा चुनावों की मांग की। आप कांग्रेस के इकलौते मेंबर जीते हैं डीडीसी के, ये आप क्या मानते हैं चुनाव जल्दी देखिए, होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमारी इस वक्त की जो गवर्नमेंट है हम्म, वो मुझे लगता है कि वो डर रही है हम्म, कि इलेक्शन करवाएंगे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकली हुई महसूस करते हैं वो, हम्म। इसलिए हम समझते हैं कि चुनाव नहीं करवा रहे हैं। माहौल नहीं है उनके पक्ष में, ये माहौल उनके खिलाफ होता चला जा रहा है, इसीलिए डिले करते जा रहे हैं। इसीलिए डिले करते जा रहे हैं और ये माहौल और जितना डिले करेंगे और उनके जो है खिलाफ जाएगा। मांग कर रहे हैं आप जल्दी कराएं। हम ये डिमांड करते हैं कि लोगों को एक पॉपुलर गवर्नमेंट की जरूरत है, लोगों की जो सुनवाई है वो नहीं हो पा रही है इस वक्त। चलिए, उनसे हमने पूछा था कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो आपसे भी ये सवाल करते हैं कि क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा है? देखिए सर, बात यह है कि ये पार्टी का फैसला है, अगर पार्टी फैसला करेगी तो लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं देगी तो इंडिपेंडेंट या पार्टी छोड़कर नहीं, कोई हम पार्टी के डिसिप्लिन में और पार्टी के जो भी पार्टी करेगी हम पार्टी के डिसिप्लिन। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पार्टी टिकट देगी, कांग्रेस के नेता हैं मोहम्मद इजराइल जी, डीडीसी मेंबर हैं, मोहर ए से आते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव विधानसभा का जरूर लड़ेंगे, लेकिन भाजपा अभी चुनाव नहीं करवा रही है। पॉपुलर गवर्नमेंट की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, इसलिए ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।